भारत के यार प्रज्ञानंदा यहाँ पर नॉर्वे शतरंज के आखिरी 9वें राउंड में टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और उनके पास आज इतिहास रचने का मौका है। पहला भारतीय बनने का मौका है जिसने नॉर्वे शतरंज जीता है। विश्वनाथन आनंद भी नहीं जीत पाए, गुकेश भी नहीं जीत पाए नॉर्वे शतरंज। क्या प्रज्ञानंदा ये कारनामा करेंगे, क्योंकि वो खड़े हैं इस मुहाने पर फिलहाल सीधे बढ़ रहे हैं टूर्नामेंट हॉल की तरफ, जहाँ पर जर्मनी के विंसेंट केमर उनका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो सीधे टूर्नामेंट हॉल में पहुँचते हुए हाथ में एक बनाना, और यहाँ पर हाथ मिलते हुए, और ये बाजी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि वेस्ली सो अगर अली रेज़ा फिरोज़ा को हरा देते हैं तो वो चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन अगर उधर ड्रॉ होता है तो प्रज्ञानंदा के पास सीधा मौका है सफ़ेद मोहरों से जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ने का, क्योंकि वेस्ली काले मोहरों से खेल रहे हैं तो उनके लिए जीतना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस मुकाबले में, और सफ़ेद मोहरों से क्या खेल करके प्रज्ञानंदा शुरुआत करेंगे, और अपने मोहरों को ठीक करते हुए आखिरी दिन जब आप जीत के मुहाने पे खड़े हो, आसान नहीं होता है, और आपके ऊपर काफ़ी दबाव होता है। और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं प्लेयर, चेस बोर्ड को ठीक करना, ये एक्चुअली में खुद को दबाव से मुक्त करने का तरीका है। ये ठीक ऐसे ही जैसे टेनिस खिलाड़ी जब कोर्ट पर पहुंचते हैं तो लाइन को थोड़ा पैर से एडजस्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को इधर उधर उठा के रखते हैं। दिस इज़ एक्चुअली एक तरीका है जिससे खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं आप बाहर की दुनिया से, और गेम में फोकस करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से गेम के जोन में आने की कोशिश करते हैं, और ये छोटे छोटे तरीके जो है वो आपको मदद करते हैं गेम के पहले फोकस बनाने में। दोस्तों, किसी भी गेम में बाहर से गेम देखना बहुत आसान है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फोकस। और यहाँ पर गेस्ट जो आए हैं उन्होंने B4 चला है भाई बोर्ड के ऊपर, तो बड़ा मुस्कुराते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा भी, और B4 तो नहीं खेलने वाले हैं। विंसेंट भी मुस्कुरा रहे हैं, तो प्रज्ञानंदा ने पॉन तो वापस ले लिया है, और शतरंज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले के पहले हल्के फुल्के हंसी मजाक के क्षण भी जो है वो आते रहते हैं। और यहाँ पर खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलते हुए घड़ी दबा दिया विंसेंट केमर ने, और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेल के शुरुआत करेंगे। B4 तो नहीं, लेकिन D4 बोर्ड पर आता हुआ, और विंसेंट ने जवाब दिया है नाइट को F6 चल करके, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेल दिया C4 E6। निम्जो होगा क्या? नहीं, नाइट F3 खेला है प्रज्ञानंदा ने, नहीं अलाउ किया है निम्जो यहाँ पर, और यहाँ पर D5 बोर्ड पर आता हुआ प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है यहाँ पर E3, और अब देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। सॉलिड तरीका है, कई बार आप बिशप B4 चेक दे भी सकते हैं, नहीं उन्होंने खेला है बिशप E7। तो ये QGD जो है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है लाइन, और उसी तरह से खेल आगे बढ़ता हुआ नाइट C3। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि QGD में ये जो बिशप जो सीधा बाहर आ जाता है वो बाहर नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव है, यहाँ पर कैसल कर लिया है। एंटी निम्जो इंडियन ओपनिंग में पोजीशन है। अब यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज करते हुए प्रज्ञानंदा पॉन इंटू D5 यहाँ पे मार दिया है, और देखते हैं कि विंसेंट क्या खेलेंगे। विंसेंट यहाँ पर E इंटू D5 मारते हुए, और देखते हैं कि बिशप क्वीन C2 एक ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर बिशप D2 एक ऑप्शन हो सकता है। बिशप D3 निकाला है यहाँ पर, और अपने बिशप से किंग साइड की ओर जो है वो प्रज्ञानंदा देखते हुए सीधा सीधा नाइट C6 लेकर के आए हैं यहाँ पर विंसेंट केमर, और एक थ्रेट इसके साथ जनरेट होती है, वो कभी कभी नाइट B4 आ सकता है, बट इसकी उतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब वो नाइट आता है तो आप बिशप को वापस खींच सकते हैं, देन A3 करके वापस भेज सकते हैं। H3 कर दिया है यहाँ पर, बिशप G4 को स्टॉप किया है प्रज्ञानंदा ने, और विंसेंट देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देंगे। विंसेंट ने खेला है बिशप को D6 पर, ओके, और अब प्रज्ञानंदा यहाँ पर कैसल करेंगे। यस, कैसल करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए एकदम पोजीशन बिल्कुल अभी बैलेंस है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव बोर्ड पर अभी ऐसा नहीं आया जो एक दूसरे को परेशान करे, बल्कि प्रज्ञानंदा को भी खोजना है कि उनका बिशप कैसे खेल में आएगा। और यहाँ पर रुक E8 खेल दिया है।
विंसेंट ने रुक E8 कई तरीके से काम आता है, आपका बिशप भी पीछे जा सकता है। रुक E1 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है, और क्या कभी उनका E4 का प्लान हो सकता है? H6 किया है इन्होंने विंसेंट ने, और शायद नाइट G5 वगैरह को स्टॉप किया है यहाँ पर, बट इट्स लाइक वन वेटिंग मूव ऑल्सो। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन पे। A3 किया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और B4 की तैयारी मोस्टली, और डेफिनेटली नाइट B4 को भी आप स्टॉप करते हो। बिशप E6, तो आप देख सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, प्रज्ञानंदा को जीतना है, लेकिन सॉलिड शुरुआत करना पसंद करते हैं। एक आइसोलेटेड पॉन जैसा सिचुएशन बन रहा था क्योंकि नाइट यहाँ पर है, बट B4 किया है और उसको ही प्रोटेक्ट करते हुए बिशप E6 से लेकर के आया यहाँ पर विंसेंट केमर, ताकि ये पॉन को एक्स्ट्रा सुरक्षा जो है वो प्रदान की जा सके। A6 कर दिया है B5 को स्टॉप करते हुए, और आई थिंक कभी ना कभी तो ये जरूर आएगा E4 अगर आपको अपने पीसेस खोलने हैं। बिशप B2, तो मतलब D4 को प्रोटेक्शन दे दिया, और कभी ना कभी E4 एक्स जरूर बोर्ड पर हम देखेंगे। और देखते हैं क्वीन यहाँ पर D7 खेल दिया है विंसेंट केमर ने, और आपको बता दें कि खेल थोड़ा सा आगे बढ़ा है। B5 एक्सचेंज हुआ है, बिशप B5, क्वीन E7, बिशप A3, तो लगातार कुछ एक्सचेंजेस हुए हैं बोर्ड पर प्रज्ञानंदा और विंसेंट केमर की तरफ से। और अभी आप ये जो पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन थोड़ी आगे बढ़ गई है। C5 से ब्रेक दिया यहाँ पर, देन नाइट आया B5 पर, क्वीन F8 एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, C5, बिशप F5, और ये एक रुक एंड गेम जहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास एक एक्स्ट्रा पॉन थी पर वो जाती है, एक आइसोलेटेड पॉन रह जाती है, और क्वीन एंड गेम आ जाता है यहाँ पर। और इस चाल पे यहाँ पर एक भारी भूल की H5 खेल के विंसेंट ने, और H5 के कारण राजा जो है H5 का G5 का स्क्वायर कमज़ोर हो गया। प्रज्ञानंदा ने दिया रुक से चेक, किंग आता है ऊपर यहाँ पर, एंड देन प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट F3, नाइट E4, तो F5 खेल के इस स्क्वायर पे पूरा कंट्रोल ले लिया है बिशप पर, और यहाँ पर एक पॉन मिलना तो कम से कम तय है। यहाँ पर बिशप E7, रुक F8, और उन्होंने खेल दिया है बिशप को A4 के स्क्वायर पर। एंड नाउ नाइट E5, प्रज्ञानंदा तो बिल्कुल चेकमेट की तैयारी में है। अभी F7 मर रहा है, F7 रुक H8 का चेकमेट का थ्रेट है। G6 किया है यहाँ पर विंसेंट ने, जो कि ये भी कोई बहुत अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर रुक F8 आ जाएगा, और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि रुक F8 पे नाइट E6 जैसे चेक भी फ्यूचर में एक्टिवेट हो सकते हैं। रुक F7 आ रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या खेलेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा। रुक F8 खेल दिया है यहाँ पर, राजा बिल्कुल घिरा हुआ है, 1 2 3 एंड डेफिनेटली रुक भी, और ये गेम बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी नाइट को D6 लेकर के आए हैं यहाँ पर सपोर्ट लगाते हुए F7, बट यहाँ पर पॉन इन2 आ रहा है G6, और आप मार नहीं सकते, आपका रुक मर रहा है। पॉन इन2 पॉन मार दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और ये खेल ना सिर्फ उनके गिरफ्त में बल्कि जीत के बेहद करीब प्रज्ञानंदा। नाइट से चेक, रुक को मार नहीं सकते, और यहाँ पर खेल जो है वो उन्होंने पॉन से मारा, और रुक यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने हासिल कर लिया है। यहाँ पर बिशप गया है यहाँ पर E8 पर, और बिल्कुल पूरी तरह से प्रज्ञानंदा इस मैच को जीतने की तरफ आगे बढ़ते हुए। किंग G3, यहाँ पर बिशप G6 बोर्ड पर आता हुआ, एंड देन प्रज्ञानंदा ने खेला है यहाँ पर किंग को F4 पर। ये बिल्कुल एक्सचेंज अप है और कोई समस्या नहीं आने वाली है इस मैच को जीतने में। बस रुक को आपको वापस फ्री करना होगा, मे बी रुक A1 से। यस, रुक A1 से खेल में यहाँ पर रुक वापस आता हुआ, और अभी ये D6 का पॉन बचाना चुनौती हो जाएगी। E6 का नाइट F7, ओह ये तो पिन भी कर सकते हैं। यस, रुक A7 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। किंग F6, तो यहाँ पर इवन नाइट G4 भी आ रहा है, और फिर किंग भी ऊपर आ जाएगा, और शायद E6 का पॉन भी ना बचे। यह बढ़िया चाल है, किंग को पीछे धकेल के यहाँ पर E5 का पॉन हासिल कर ले, E6 का पॉन हासिल कर लेंगे। यस, रुक E7, और ये पॉन चला गया अभी, और इस पॉन के जाते साथ ही खेल चला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर ये नहीं खेल सकते। ये खेलेंगे तो नाइट E5, और आप बिशप खेलेंगे तो फिर वही नाइट G6, किंग G6, और ये आ रहा था। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है
विंसेंट केमर ने, और भारत के आर प्रज्ञानंदा जो है वो नॉर्वे शतरंज 2026 के विजेता बन गए हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने नॉर्वे शतरंज का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। और एक बेहतरीन जीत यहाँ पर आर प्रज्ञानंदा के नाम, जिनका पिछला एक साल अच्छा नहीं बीता था। इस टूर्नामेंट में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन को हराते हैं, सॉरी वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी को हराते हैं, वर्ल्ड चैंपियन को भी एक बार हराते हैं, डी गुकेश को। और बेहतरीन, और ये लगातार चौथी क्लासिकल जीत थी। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा 2750 रेटिंग का आंकड़ा भी जो है वो पार कर गए हैं। बहुत बहुत बधाई प्रज्ञानंदा को इस अद्भुत, इस शानदार प्रदर्शन के लिए।